आज का विषय है बीजेपी की बी टीम कौन? सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी या कोई अन्य। तो ये सब चीजों को जानने के लिए हमको कम से कम दो चार चुनाव पीछे से देखना पड़ेगा। कब किसका कैसा समीकरण बना, किसने किसका समीकरण बनाया, किसने किसका समीकरण बिगाड़ा। तो ये सब चीजें जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कौन किसकी विक्टिम। तो साथियों, बात करते हैं 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, और 2009 में बीजेपी करीब 10 सीटें जीती थी और बीएसपी 20, सपा 23 और कांग्रेस 2। अब बात करते हैं 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार होती है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी में हिंदू मुस्लिम होता है, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 80 में से 73 सीटें जीतती है, बीएसपी 0 पे आउट होती है, सपा 5 सीटें पाती है, कांग्रेस 2। यहां चौंकाने वाली बात यह है, 2014 में एक भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं आया किसी भी पार्टी से। बसपा का तो खाता ही नहीं खुला। सपा पार्टी जो मुस्लिम जिसके साथ जुड़ा रहता है, ये माना जाता है कि 90 से मुस्लिम समाजवादी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव और उनके परिवार के ही 5 सदस्य चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। उत्तर प्रदेश का अन्य कोई यादव भी चुनाव नहीं जीत पाता है, और न ही कोई मुसलमान चुनाव समाजवादी पार्टी से जीतता है। बसपा की बात करना ही व्यर्थ है, क्योंकि बसपा से ना कोई एससी, ओबीसी या मुस्लिम, जब बसपा 0 पे आउट हुई है तो उससे कोई जीता है। अब बात करते हैं 2019 में। 2019 में उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और 2019 में सपा बसपा एक मंच पे आती है, चुनावी समझौता होते हैं, और रिजल्ट आते हैं कि 64 सीटें नहीं 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, बसपा 10 जीतती है, और सपा 5 सीटें पर ही रहती है। लेकिन यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि सपा से जो 5 सांसद जीते हैं, इसमें इस बार मात्र 2 यादव 3 मुसलमान हैं, और इसी तरह बसपा के जो 10 सांसद जीतते हैं, उसमें 3 उसमें भी 3 मुसलमान सांसद हैं। कुल मिलाकर 6 सांसद चुनाव जीतते हैं। अब देखने की बात यह है, ये सांसद जो जीते हैं वो सीटें हैं जहां पर डीएम फैक्टर काम कर रहा है। डीएम फैक्टर का मतलब दलित और मुस्लिम, और जहां पर एमवाई फैक्टर है वहां पर नहीं जीत पा रहे हैं मुस्लिम या कोई और। एमवाई का मतलब है मुस्लिम और यादव। जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला
कि 2019 में लोकसभा के अंतिम सत्र में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीतने और श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं। अजीब हाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इसका प्रभाव वोटरों पर पड़ा। यादव वोट में यह संदेश गया कि श्री मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि यादव सपा बसपा गठबंधन को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जैसा सर्वे बताता है, करीब 25 से 30% यादव वोट बीजेपी की तरफ गया, जिसके कारण गठबंधन फेल हुआ। इस सच्चाई को, इन तथ्यों को ये मीडिया उजागर नहीं करता है। तो ये आपके बात कहीं तक समझ में आई होगी कि 2019 में यदि सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का और श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद न देते तो उत्तर प्रदेश का चुनावी रिजल्ट कुछ और आता। अब बात करते हैं 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश। इस समय ये गोंदी मीडिया, कांग्रेसी मीडिया ने एक मुहिम चलाई कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसके कारण सारा ध्रुवीकरण, विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण सपा की तरफ दिखाया जाने लगा। बसपा पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को चुनावी मैदान में बाहर दिखाने लगे। ये मीडिया का काम वास्तव में रंग लाया और मीडिया अपने मकसद में सफल भी हुआ। जो लोग बिना तथ्यों के सिर्फ इस झूठी मीडिया के सुनकर उनके वीडियो, उनकी नज़ीरें, उनकी बातों पर विश्वास करके समाजवादी पार्टी के साथ गए और जब चुनाव रिजल्ट घोषित हुआ तो ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। समाजवादी पार्टी और उसके साथ घटक दल मिलकर 125 सीट जीत पाए, जबकि बीजेपी ने पिछले चुनाव से 2017 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। ये करिश्मा देख समाजवादी पार्टी के घटक दल और मुस्लिम समाज को सतर्क होना पड़ा, चौंकना पड़ा, रिजल्ट की समीक्षा करनी पड़ी कि ऐसा क्यों। तथ्य सामने आए कि समाजवादी पार्टी का वोट कितना है। उसके साथ जो नेता लोग, जो अन्य दल के लोग जुड़े थे, उन्होंने भी समीक्षा की और समीक्षा में जो पाया उससे वो नाराज होकर समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि उस समय 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, धर्म सिंह सैनी, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, के गौतम, चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल
आदि आदि नेता अपनी पार्टी का नेता और उनकी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे थे। अब 2022 का चुनाव नतीजे की समीक्षा करके वो इस नतीजे पर पहुंचे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती है, जिसके कारण इन दलों ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का क्रम चालू किया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी लेकर अलग हो गए। उसी तरह दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। संजय निषाद भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। धर्म सिंह सैनी भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। केशव देव मौर्य भी समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। ब्रजेश प्रजापति भी समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। के गौतम भी समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। चंद्रशेखर आजाद ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ दी। पल्लवी पटेल ने भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि इतने लोग जो इनके सिपह सलार थे, करीब ये 11 नेता 11 पार्टियां जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, अब इसकी भरपाई, इन वोटरों की भरपाई समाजवादी पार्टी कहां से करेगी? कोई विकल्प नहीं आता है सामने। और इन लोगों का यह मानना है कि अगर इतना ही वोट हमने बसपा को दिया होता, बसपा पार्टी पाती, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनती। फिर किसकी बनती? जब भाजपा की सरकार नहीं बनती तो निश्चित है कि बसपा गठबंधन की सरकार बनती। ये चीज जब उनके समझ में आई तो उन घटक दलों ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा और इस समय जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इसके लिए भी जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, वहां पर अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कांग्रेस को चेतावनी भरे लहजे में कहा, यदि आप बसपा को गठबंधन में लेते हैं तो हम बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस जनाधार भी पार्टी, वो समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने रवैये पर अटक रही, जिसका कारण और इनके जो ये 11 सेनापति 11 पार्टियां छोड़कर चली गई। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास वोट का आधार क्या है? यादव और मुस्लिम, ओबीसी की जितनी जातियां थी, शेड्यूल की जातियां थी, जो नेता इनके साथ थे, छोड़कर चले गए। अब 2 वोट बचे हैं, तो मुस्लिम समाज के कदावर नेता सलीम शेरवानी भी त्याग पत्र दे चुके हैं। वो भी इनकी नीति से, इनके कारनामों से खुश नहीं है। इतना ही नहीं, 2024 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी में 32 विधायक मुस्लिम हैं। वो चाहते थे उनके समाज का कोई एक व्यक्ति तो राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 3 लोगों को राज्यसभा में उतारा, आलोक रंजन, जया बच्चन, रामजी सुमन। अंतुगत्वा ये अन्य वोटों की व्यवस्था नहीं कर पाए और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोटिंग की, जिससे समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट चुनाव हार गया
और भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार चुनाव जीत गया। अब आप स्वयं समीक्षा करें, बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी पार्टी है। सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय लोक दल है, जो भी आपके समझ में आए, जिसे आप बी टीम समझें, वो बी टीम जरूर लिखें कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत कौन करा रहा है, हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ। तो इन सब जानकारी के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।